हेलो दोस्तों, आज की इस इंतहाई अहम वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिविल जज कम जुडिशल मजिस्ट्रेट के सिलेबस और उसके स्टैंडर्ड के मुतालिक कि सिविल जज कम जुडिशल मजिस्ट्रेट का सिलेबस किस तरह से होता है और इसको कवर कैसे किया जा सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना विजिटिंग कार्ड शो कर देता हूँ। इसके ज़रिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और कांटेक्ट में रहकर आप अपने इंफॉर्मेशन, सवालात या जो गाइडेंस आपको चाहिए वो बिल्कुल हासिल कर सकते हैं मेरे इस मोबाइल नंबर के ज़रिए या फिर कमेंट सेक्शन में। तो बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ वापस आ जाते हैं और आपके साथ में शेयर करता हूँ जो मेरा प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस है सिविल जज कम जुडिशल मजिस्ट्रेट का, और इसका जो एक सिलेबस है स्टैंडर्ड वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये पंजाब जुडिशरी, जो पंजाब में जुडिशल मजिस्ट्रेट के पेपर्स कंडक्ट किए जाते हैं, ये उसका सिलेबस है। सिंध का जो जुडिशल मजिस्ट्रेट का सिलेबस है वो यहीं से ही मैं आपको हाईलाइट कराऊंगा, पॉइंट आउट कराऊंगा कि कौन सा सिलेबस है जो आप रीड करके और आसानी से जुडिशल मजिस्ट्रेट की टेस्ट क्लियर कर सकते हैं, जो कि मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई की। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं कि द रिटन एग्जामिनेशन शैल कंप्राइज ऑफ 7 कंपल्सरी रिटन पेपर्स अपार्ट फ्रॉम विवावोक एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। के जो रिटन पेपर्स हैं वो 7 पेपर्स होंगे कंपल्सरी, जो कि जिसमें विवावोक और साइकोलॉजिकल टेस्ट वो अलहदा होंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पंजाब जुडिशल मजिस्ट्रेट के लिए 7 पेपर्स कंडक्ट किए जाते हैं। सिंध में 2 पेपर्स कंडक्ट किए जाते हैं, एक सिविल और एक क्रिमिनल का, जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन के लिए होते हैं, जज के लिए। और जुडिशल मजिस्ट्रेट के लिए एक ही पेपर, सिंगल पेपर कंडक्ट किया जाता है, जिसमें सिविल, क्रिमिनल, फैमिली और मुख्तलिफ कवानीन या सवालात जवाबात किए जाते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भी ये पहले कंडक्ट किए जाते थे, अब इसको लाहौर हाई कोर्ट खुद कंडक्ट करती है। आ जाते हैं केपी के जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, केपी के जुडिशल मजिस्ट्रेट्स, उनका सिलेबस भी कुछ इस तरह से ही होता है। इसमें फ़र्क ये होता है कि इस्लामी जो सब्जेक्ट है वो ऐड किया जाता है केपी जुडिशल मजिस्ट्रेट के लिए। बलोचिस्तान के लिए भी बिल्कुल इस वीडियो को आप फॉलो करके मुकम्मल देखकर एंड तक और अपने जो सवालात हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अ कैंडिडेट शैल आंसर द पेपर्स इन इंग्लिश एक्सेप्ट द उर्दू पेपर 8 सीरियल नंबर 2 बिलो अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड। सारे सवालात के जवाबात इंग्लिश में दिए जाएंगे सवाए उर्दू लैंग्वेज के। टाइम अलाउड फॉर ईच सब्जेक्ट पेपर shall be 3 hours and for MCQs type serial number 3 2 hours. The subjects included and maximum marks allocated to each paper shall be as shown below. अब जो नीचे दिए गए तरीकेकार के मुताबिक है वो मार्क्स का तयन इस तरह से होगा। सीरियल नंबर, सब्जेक्ट, मैक्सिमम मार्क्स। अब सबसे पहले जो पेपर कंडक्ट किया जाएगा वो होगा इंग्लिश का, और उसका जो अंदर सब सिलेबस है वो कुछ इस तरह से होगा कि इंग्लिश के पेपर्स में आपको पूछा जाएगा कि पर्सी राइटिंग करें, ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, कंपोजिशन, यूजेज ऑफ इडियम्स एंड एन एसे। ये सीएसएस टाइप का पेपर होता है। अगर आपने सीएसएस की अटेम्प्ट की हुई है तो आपके लिए कोई भी इशू नहीं होगा। पीसीएस की अटेम्प्ट की है तो बिल्कुल आपके लिए इजी रहेगा, लेकिन अगर नहीं भी की तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। परेशान नहीं होना है और आपने सिर्फ इसकी तैयारी करनी है, इंग्लिश पर्सी राइटिंग की, एसे की, और जो सिलेबस आपको दिया गया है मुकम्मल। इंग्लिश पेपर सिर्फ और सिर्फ पंजाब जुडिशरी में कंडक्ट करवाया जाता है, बाकी सिंध जुडिशरी में इसका कोई भी दारोमदार नहीं है। जो जुडिशल मजिस्ट्रेट्स अपॉइंट होते हैं यहाँ सिंध में, उनके लिए इंग्लिश का पोर्शन तैयारी करना लाजमी नहीं होता, लेकिन मेरी एक आपको एडवाइस होगी कि आप इंग्लिश को अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होगा वो बिल्कुल इंग्लिश और जर्नल नॉलेज के मुतालिक होगा, क्योंकि आपसे लॉ के मुतालिक सवालात तो रिटन पार्ट में कवर किए गए हैं या कंडक्ट किए गए हैं। यही एडवाइस मेरी बलूचिस्तान, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और
आज़ाद जम्मू कश्मीर के दोस्तों के लिए होगी। आ जाते हैं पेपर नंबर 2 सीरियल नंबर 2 पर। जो पेपर होगा उर्दू, इंक्लूडिंग ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश पैसेज इनटू उर्दू। इंग्लिश का पैसेज दिया जाएगा, उसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है। यूजेज ऑफ लीगल टर्म्स इन उर्दू, कंपोजिशन, प्रेसी राइटिंग, यूजेज ऑफ इडियम्स एंड एन एसे। ये सेम पेपर ही रहेगा जैसे इंग्लिश का है, फर्क इतना रहेगा कि आपने ये उर्दू में अटेम्प्ट करना है। उसके बाद फिर सीरियल नंबर पर या थर्ड पेपर वो आएगा इस्लामिक स्टडीज का, पाकिस्तान स्टडीज एंड जर्नल नॉलेज, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ये आपने अटेम्प्ट करना होगा इस्लामिक स्टडीज का, पाकिस्तान स्टडीज एंड जर्नल नॉलेज पेपर, जो कि कुछ इस तरह से दिया जाएगा कि इनमें से 30 मार्क्स इस्लामिक स्टडीज, 30 मार्क्स पाकिस्तान और 40 मार्क्स आपको दिए जाएंगे जर्नल नॉलेज के लिए। टोटल मिलाकर 100 मार्क्स होंगी। उसके बाद फिर सीरियल नंबर 4 आगे चलते हैं कि आपका जो पेपर होगा वो सिविल लॉ का होगा। सिविल लॉ का आपका पेपर कुछ इस तरह से मुश्तमिल होगा कि मोहम्मदन लॉ, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1980, लिमिटेशन एक्ट 1908, स्पेशल रिलीफ एक्ट 1877। ये टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये सारे पेपर्स इंग्लिश में अटेम्प्ट होंगे सवाए उर्दू पेपर के। सीरियल नंबर 6 क्रिमिनल लॉ का पेपर आपका आएगा। क्रिमिनल लॉ का पेपर कुछ इस तरह से कंसिस्ट होगा कि आज़ाद पेनल कोड, जो आपका पीपीसी है पाकिस्तान पेनल कोड, उसके बाद सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, फिर एंड में आपका कानून शहादत आर्डर क्यूएसओ का आपने ये पेपर अटेम्प्ट करना है क्रिमिनल लॉ में। ये बिल्कुल ही इजी होते हैं। जो सिलेबस है इनका ये नॉर्मल पेपर होता है। सिर्फ और सिर्फ आपने जो इंग्लिश, उर्दू और जर्नल नॉलेज इनको आपने कवर करना होता है लाजमी। बाकी इनमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल ही नॉर्मल पेपर्स आते हैं। जस्ट आपने सीपीसी, सीआरपीसी, क्यूएसओ और रजिस्ट्रेशन, मोहम्मदन लॉ, स्पेशल रिलीफ एक्ट अगर ये आपने पढ़ लिए हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट या सीपीसी, कोर्ट फी एक्ट, राइट्स ऑफ प्रोयर परचेज एक्ट, तो आपके लिए कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं रहेगी। उसके बाद फिर एंड में जो 7th पेपर आएगा वो कुछ इस तरह से होगा कि इस्लामिक लॉ पेपर। इस्लामिक लॉ पेपर आपका कंसिस्ट होगा इस्लामिक ताज़ीराती कवानीन, निफाज एक्ट 1974, ऑफेंस ऑफ जिना, एनफोर्समेंट ऑफ हदूद एक्ट, हद एक्ट, प्रोहिबिशन एनफोर्समेंट ऑफ हद, ऑफेंस ऑफ कज़फ, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इंक्रोचमेंट ऑफ हदूद एक्ट 1985। ये भी टोटल 100 मार्क्स का होगा। इसमें भी आपने परेशान नहीं होना है। जस्ट आपने प्रिपरेशन अपनी अच्छी रखनी है, तैयारी आपने मुकम्मल रखनी है, आप बिल्कुल इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर एंड में आता है विवावोक, इंक्लूडिंग साइकोलॉजिकल असेसमेंट। इसके भी 100 मार्क्स होते हैं और जैसे ही आप रिटन पार्ट क्वालिफाई कर जाते हैं आपका फिर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। इंटरव्यू के दौरान ही आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जिसमें एक माहिर नफ्सियात बैठते हैं और वो आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उनमें सबसे पहले द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन इज टेस्ट द प्रैक्टिकल एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स रादर देन द रेंज ऑफ देयर theoretical knowledge. For this purpose, the questions will be asked by giving the facts of typical cases. आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल जो एबिलिटी है उसको कंडक्ट किया जाएगा, जांच पड़ताल की जाएगी और आपको ऐसे केसेस दिए जाएंगे, बनाकर दिए जाएंगे हथरादू, जो कि आप आर्टिफिशियल केसेस, मिसाल के तौर पर कि फलाने चोरी की, रेप किया, कत्ल किया या एक ऑफेंस किया या कब्जा कर लिया, तो उसको केस आपने किस तरह से हल करना है ये आपको प्रैक्टिकली इसमें जवाब देना पड़ेगा। एंड आस्क कैंडिडेट्स टू फ्रेम इश्यूज राइट जजमेंट्स, के आपने सिविल केसेस में जैसे इश्यूज फ्रेम होते हैं वो आपने करने होंगे। जजमेंट राइटिंग, कि आपने फैसला लिखना होगा।
कि मिसाल के तौर पर किसी से पिस्टल बरामद हुई है 23(1)A, जैसे यहाँ सिंध में होता है, एक कानून है, तो आपने 23(1)A के मुताबिक एक फैसला लिखना है कि उसमें सज़ा होगी या जजा होगी, मतलब उसको आज़ाद कर दिया जाएगा, तो आपने फैसला लिखना है। एंड टू डिस्कस द एडमिजिबिलिटी ऑफ एविडेंस, और कानूनी शहादत आर्डर के मुताबिक क्रॉस चीफ एग्जामिनेशन और फिर क्रॉस एग्जामिनेशन का तरीक़ेकार आपसे पूछा जाएगा प्रैक्टिकली सवाल क्वेश्चन पेपर में। बी, क्रेडिट विल बी गिवन फॉर द यूज ऑफ लीगल लैंग्वेज के लिए आपको बाकायदा से एक क्रेडिट दिया जाएगा। जितना ज़्यादा आपकी जो लीगल थ्रेशोलॉजी है, आप जितने लीगल मैक्सिमम से यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स बनेंगे। उसके बाद फिर सी के नो कैंडिडेट शैल बी सम फॉर विवा वोक एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट unless he has obtained at least 33% marks in each individual written paper and 45 marks in aggregate of the total marks। कि जब तक आप 33%, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर के सिलेबस में आपने जो पेपर अगर आप कंडक्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें आपने 7 पेपर्स में कम से कम 33%, इंग्लिश के पेपर में, उर्दू, इस्लामिक सिविल क्रिमिनल लॉ और उसके बाद इस्लामिक लॉ पेपर में आपने 33% और ऑल ओवर आपने इसमें 45% आपने एग्रीगेट हासिल करना है, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। Written portion of the examination, no candidates shall be considered to have qualified the examination unless he has obtained at least 50% marks in viva voc and psychological tests। आपने जो इंटरव्यू आपका विवा वो कंडक्ट किया जाएगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट, उसमें कम से कम 50% आपने मार्क्स हासिल करना लाजमी होता है। फेल्यूर इन आर एब्सेंस इन विवा वोक एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट शैल मीन दैट द कैंडिडेट इज फेल्ड टू क्वालिफाई फॉर अपॉइंटमेंट एंड हिज नेम विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द मेरिट लिस्ट। अगर आप इंटरव्यू के दौरान एब्सेंट रहते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। Names of candidates who qualify shall be arranged in order of merit according to the aggregated marks obtained in the examination। कि जिसकी जितनी ज़्यादा मार्क्स होंगी उन कैंडिडेट्स का नाम सबसे पहले आएगा, मतलब मेरिट एक अकॉर्डिंग आ जाएगा। कि मिसाल के तौर पर अगर किसी ने 800 में से 600, उसके बाद 595 वाले का और 590 वाले का, इस तरह से आपकी लिस्ट बनाई जाएगी मेरिट। एंड में इन द इवेंट ऑफ ए टाई द ऑर्डर ऑफ मेरिट शैल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर्ड इन द साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल विवा वोक टेस्ट should the marks in the psychological viva voc test of the candidates who tie be equal then the order of merit। कि अगर इन केस कोई टाई हो जाती है तो आपका जो तरीक़ेकार होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि सबसे ज़्यादा जो अगर मार्क्स हासिल करता है साइकोलॉजिकल में और विवा वोक में उसको तरजीह दी जाएगी। उसके बाद फिर अगर किसी ने सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मार्क्स हासिल किए तो उनको तरजीह दी जाएगी। बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम कि इंग्लिश पेपर इज इंटेंडेड टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स इन फंक्शनल इंग्लिश। आपकी इंग्लिश को जांच पड़ताल करने के लिए, टेस्ट करने के लिए आपका इंग्लिश पेपर कंडक्ट किया जाता है, जिसमें आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स दिए जाते हैं, ऐसे, प्रेसी और कंपोजिशन एटसेट्रा। उर्दू का पेपर भी बिल्कुल इस तरह से ही होता है कि आपकी लैंग्वेज एबिलिटी को चेक किया जाता है और फिर उसको जांच पड़ताल करके देखा जाता है कि आप कितनी महारत रखते हैं इंग्लिश उर्दू में। इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज एंड जनरल नॉलेज, दिस विल बी MCQs टाइप पेपर ऑन पाकिस्तान स्टडीज। ये टोटल MCQs बेस्ड पेपर होता है जिसमें आपके करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, जियोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस और फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री एटसेट्रा आपसे पूछे जाते हैं। इस्लाम के फंडामेंटल बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस पूछे जाते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड विवा वो जो कि 100 मार्क्स के होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं
कि कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन रिटन पोर्शन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी कॉल्ड फॉर द साइकोलॉजिकल एंड विवा वोक टेस्ट इज अंडर। के साइकोलॉजिकल में अगर आप रिटन क्वालिफाई किए करते हैं तो फिर आपको साइकोलॉजिकल एंड विवा वोक में कॉलअप किया जाएगा, जिसके लिए टोटल 100 मार्क्स होते हैं। और सबसे पहले आपने साइकोलॉजिकल टेस्ट पास करना होता है, फिर आपको विवा वोक। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट का जो तरीक़ेकार है वो कुछ इस तरह से होगा कि साइकोलॉजिकल टेस्ट कंप्राइजेस ऑफ पेपर एंड पेंसिल टेस्ट एंड ग्रुप टास्क। आपको साइकोलॉजिकल टास्क में एक पेन एंड पेंसिल एंड पेपर दिया जाएगा और आपको ग्रुप में तकसीम किया जाएगा। सच टास्क आर डिजाइन टू एड्रेस असेस एबिलिटीज, एटीट्यूड एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैंडिडेट्स। ये आपकी एबिलिटीज, एटीट्यूड और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के लिए किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आपने साइकोलॉजिकल और विवा वोक के लिए आपने IASB तर्ज की तैयारी करनी चाहिए। ये मेरी एक एडवाइस है आपको। आगे बढ़ते हैं और विवा वोक टेस्ट के मुतालिक बात करते हैं कि ईच कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड बाय अ बोर्ड। ही शी विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन मैटर्स ऑफ जर्नल इंटरेस्ट। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इंटरव्यू में आपको लॉ के सवालात बिल्कुल ही कम किए जाते हैं, प्रैक्टिकल आपके सवालात पूछे जाते हैं, क्योंकि आपने थ्योरेटिकल जो रिटन पेपर है उसमें लॉ के अटेम्प्ट करके सवालात आप बिल्कुल क्वालिफाई कर चुके हैं माशाल्लाह। तो अब आपको लॉ का फोकस नहीं दिया जाएगा, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका फोकस दिया जाएगा जो आपकी जर्नल नॉलेज है, जर्नल लाइफ है, जर्नल इंटरेस्ट है। The subject of the interviews is to assess his or her suitability for the service for which she is a candidate, and in framing their assessment, the board will attach particular importance to the moral and ethical qualities of the candidates. His her intelligence and her अलर्टनेस ऑफ माइंड, आपकी अलर्टनेस ऑफ माइंड देखा जाएगा, विगोर कि आप कितने चुस्त हैं, एंड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर कि आपका किरदार किस तरह का है, एंड हिज हर पोटेंशियल क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। द बोर्ड विल आल्सो टेक इनटू कंसिडरेशन हिज हर एक्स्ट्रा मोरल activities such as sports, hobbies, etc., and their effect on her personality and character। कि यहाँ पर आपका पर्सनालिटी और कैरेक्टर देखा जाएगा, जो आपके रांद स्पोर्ट्स हैं उनके मुतालिक हॉबीज़ आपकी देखी जाएंगी ये क्या है, और उसके अलावा ये देखा जाएगा कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं या नहीं। तो ये था मुकम्मल जो सिलेबस फॉर द रिटन और जो विवा वोक साइकोलॉजिकल का वो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये वीडियो आप खुद भी देखें और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी आसानी हो। आपके जो दोस्त अहबाब हैं उनके साथ, क्लास फेलोज हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उनके लिए भी आसानी हो और प्रिपरेशन उनकी ईजी हो जाए। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप अपने जो आपका रिटन पार्ट है उस पर आप कोशिश करें कि आप फोकस्ड रहें। जो आपके सब्जेक्ट हैं रिटन टेस्ट के, आप उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहें, क्योंकि आप इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, जनरल नॉलेज, सिविल लॉ पेपर 2 और उसके बाद क्रिमिनल लॉ। अच्छा, यहाँ पर एक बात मुझसे रह गई थी जो मैं आपको बता दूं कि सिविल लॉ 2 पेपर्स कंडक्ट किए जाते हैं। एक पेपर में सिविल प्रोसीजर कोड CPC, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, राइट ऑफ परचेज एक्ट, कोर्ट फी, और दूसरा जो सिविल लॉ होता है वो मोहम्मदन लॉ, रजिस्ट्रेशन एक्ट, लिमिटेशन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के मुतालिक होता है। आप रिटन पार्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहें और आप इंशाल्लाह क्वालिफाई कर जाएंगे अपनी जुडिशल मैजिस्ट्रेट की टेस्ट इजीली, जिसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और इंटरव्यू भी आपका इसी में से ही आएगा, इसी सिलेबस में से ही आएगा, कोई बाहर का सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो अगर आपसे सवाल किया जाएगा जनरल नॉलेज का, तो वो आपका पहले ही जो आपका रिटन पोर्शन दिया गया है पाकिस्तान स्टडीज़, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज़ से सवाल किया जाएगा।
तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो की मदद से आपको तैयारी आसानी हो जाएगी आपकी तैयारी में, और इंशाल्लाह आप जुडिशल मजिस्ट्रेट बनकर कौम की खिदमत करेंगे और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करेंगे। आपने हक और सच पर रहना है, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना है बगैर किसी दबाव के। आपने कानून का पासदार रहना है और दूसरों को भी उस पर अमल करने की ताकीद करनी है। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आप सवाल जवाब करना चाहें तो मुझसे इस कमेंट सेक्शन में राब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।